Hello, Namaste, सत श्री अकाल, सलाम. दिस इज़ माही एंड यू आर वॉचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टारो. आज हम बात करेंगे एरीज़ के लिए आने वाला 2022 उनका लव लाइफ कैसा रहेगा. ठीक है, मेष राशि के लिए 2022 में उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. और हम एंड तक बने रहिएगा. हम चार्म्स भी देखेंगे और एंजल गाइडेंस, एंजल आंसर्स भी देखेंगे एंड ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे. ठीक है, शुरुआत करेंगे टारो के साथ. सबसे पहले आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022. ठीक है, आपको ये साल बहुत सारा सक्सेस दे, गुड हेल्थ दे, है ना, और सारा वर्ल्ड फिर से पहले जैसा हो जाए, नॉर्मल. हम यही दुआएं करते हैं, आप भी यही दुआएं करना. हम सबकी दुआएं कबूल हो जाए भगवान. थैंक यू सो मच. और ये एक जनरल रीडिंग है. ठीक है, तो सबके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगा. एंड तक बनी रहिएगा. और जो लोग नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए भी कोई ना कोई मैसेज होगा, कोई ना कोई गाइडेंस होगा, कोई ना कोई क्लू आपको ज़रूर इसमें मिलेगा. ठीक है, एक तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ मैच हो जाए, या फिर इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो जाए. तो जितना मैच होता है, रेजोनेट होता है, उतना आप ध्यान में लीजिए, बाकी का जाने दीजिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. एरीज़ के लिए, मेष राशि के लिए आने वाला 2022 में उनका लव लाइफ कैसा रहेगा. और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई यहाँ पर वेलकम है. ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है. सिंगल्स, मैरिड और जो नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी में है, सभी के लिए ये लव लाइफ रीडिंग है. एंजल्स हमें गाइड करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. एंजल्स हमें गाइड कीजिए प्लीज़. मेष राशि वालों के लिए आने वाला 2022 में उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हमें गाइड कीजिए. थैंक यू सो मच. बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत हुई है. आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, आपके लव लाइफ में एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है. आप अपने रिलेशनशिप की तरफ, जो पहले से रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपने रिलेशनशिप की तरफ एक नए नज़रिए से देखना शुरू करोगे. ठीक है, और आप दोनों का भी एक दूसरे की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा. आप बहुत प्यार से रहोगे, पॉजिटिवली एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और रिएक्ट भी करोगे एक दूसरे की तरफ बहुत पॉजिटिवली, इमोशनली. ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, जो सिंगल्स है उनके तरफ किंग या क्वीन की तरह कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं. जो बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में, हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और गुड लुकिंग भी है, अट्रैक्टिव है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. चलो और काट सकते हैं. अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही थी तो अभी फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी. सेम जेंडर रिलेशनशिप भी अगर है यहाँ पर कोई, तो उनके भी बीच में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वहाँ पर भी एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पर है और एक न्यू स्टार्ट होगा. और काफ़ी मशक्क़त के बाद ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है. ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब जो चीज़ आपको लग रहा था कि आप फंस चुके हो किसी रिलेशनशिप में, या ये रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या हो गया है, ऐसे क्यों हो गया, तो उसका भी आंसर अभी आपको मिलने वाला है. मेष राशि वालों के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं. ये कुछ कार्ड्स जंप हो गए, देखो. तो ये कार्ड है, दैट मीन्स हीलिंग आएगी आपके रिलेशनशिप में, हीलिंग आएगी आपके लव लाइफ में, हीलिंग आएगी. और आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा परेशान भी है वो आपको लेकर. उनको लग रहा है कि कहीं आपने मूव ऑन ना कर लिया हो किसी और के साथ, ये चीज़ उनको घबराहट लग रही है. द मून, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने की काफ़ी चांसेस है यहाँ पर. और किसी ने किसी को धोखाधड़ी किया है, ये भी एक चीज़ लग रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या कोई तो है जो एक दूसरे, दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है, लेकिन उसने वो जानबूझ के नहीं किया, गलत, मतलब क्या कहते हैं उसको, गलती हो गई, ऐसी चीज़ हो गई है. ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो जो सिंगल्स हैं उनके तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो एक तो बैंकर हो सकते हैं, या तो फिर किसी फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हो, ये भी चीज़ें हो सकती है. आपके एज के होंगे और लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे. ठीक है, इतना सक्सेसफुल रहेंगे बहुत. ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी सभी के लिए यहाँ पर फिर से आई है विद दिस फुल कार्ड. और हो सकता है आपने कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे भी कर दिए हो, तो उसमें भी आपका लक आपका साथ दिया और आपको एक सक्सेस मिल गया उस रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है. अगर आपने किसी को प्रपोज़ कर दिया, बिना सोचे समझे प्रपोज़ कर दिया, लेकिन वो रिलेशनशिप और वो पर्सन बहुत अच्छा निकला, ये भी चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है. आने वाले टाइम में आप अगर ऐसा करो तो ये चीज़ें होने की संभावनाएँ बनी हुई है. तो एक एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग होती है, तो अभी न्यू बिगिनिंग के चांसेस यहाँ पर है.
आपकी एक हैप्पी फैमिली रहेगी। आप लोगों की जो पर्सन थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में चले गए थे तो वो अभी आपकी तरफ लौट कर आएंगे। वो आपके लिए सोच रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए, थोड़ा रुक रुक के सही, लेकिन आ तो वो आपकी तरफ ज़रूर रहे। उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। और ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके जो कॉमन फ्रेंड्स है उससे, उन लोगों से भी वो बातचीत करके आप तक पहुँचना चाहते हैं। और काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि वो आपके तरफ खुद आने के लिए जहाँ पर भी है वो वहाँ से उन्होंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, या जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो तब कर दिया होगा उन्होंने। उनको भी अपने फैमिली की याद आ रही है अभी आपकी, आपके बच्चों की, तो वो आपके तरफ लौट कर आएंगे। एंजल्स और क्या है एरीज के लिए 2022? थैंक यू। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर पक्का कोई पर्सन है, ठीक है। और आपके लिए न्यू गेट्स ओपन होने वाले हैं, तो गेट रेडी। और कोई पर्सन है यहाँ पर जो थर्ड पार्टी बना हुआ है, तो ये चीज़ हुई है कि आपने अपने पर्सन को और वो थर्ड पर्सन को, दोनों को आपने सुना दिया है, खरी खोटी सुना दिया है। आपका बहुत मन था और आपने ये चीज़ कर दी है, आपके हाथ में लग गया कुछ नंबर वगैरह, आपने कर दिया ये चीज़। तो अब सबको अपनी अपनी गलती तो समझ में आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ अभी, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ज़रूर आएगा, ठीक है। लेकिन सबको अपनी अपनी गलती तो समझ में आ गई है जो भी हुई थी। लेकिन इसमें आपके पर्सन ने ही वो सामने वाले पर्सन को चीट किया था। वो कोई आपके पर्सन के पीछे पड़े थे और आ गए थे, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने उनको झूठ बोला कि वो मतलब शादीशुदा है या पहले से रिलेशनशिप में है, तो ये चीज़ें उन्होंने उनको नहीं बताई। और इसीलिए वो सामने वाले पर्सन जो है वो आपके पर्सन में इन्वॉल्व हो गए और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई। समझ रहे हो आप, सारी गलती सामने वाले की नहीं होती है। आपने जो समझो आपने किसी को कुछ बोल भी दिया है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, तो ये चीज़ समझना है आपने। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि सामने वाला पर्सन जानबूझ के आपकी ज़िंदगी में घुसा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन काफ़ी हद तक 70-80% यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि आपके पर्सन ने वो सामने वाले की तरफ उसका जो पैसा है, उसका जो लुक है, तो वो सारे तरह फिज़िकल अट्रैक्शन के वजह से, पैसे के अट्रैक्शन की वजह से उधर वो अट्रैक्ट हो गए और चले गए आपको छोड़कर। या आपको मतलब आपके साथ रहते हुए भी उन्होंने किसी और के साथ कुछ रिलेशनशिप बनाई, ठीक है। और उनको सामने वाले को, वो थर्ड पार्टी को ये बताते गए वो कि आप तो वैसे तो आपसे वो कुछ ज़्यादा नाराज़ तो है नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह से आपका पिक्चर उस सामने वाले के सामने प्रेजेंट किया कि आप बहुत मतलब उनकी डिज़ायर कंप्लीट नहीं करते हो, आप बहुत ऐसे हो, आप बात नहीं करते हो ठीक से, आप बिल्कुल स्वभाव आपका अच्छा नहीं है, या आप दिखने में अच्छे नहीं हो, या मोटे हो या पतले हो, या कुछ तो ऐसी उल्टी सीधी बातें आपके बारे में, या बहुत खर्चे करते हो। तो ऐसी बातें उन्होंने वो सामने वाली थर्ड पार्टी के सामने रख दी है। रोज़ रोज़ का ये गाना गाते गए आपके पर्सन। तो वो थर्ड पार्टी फिर वो एक पर्सन है, आखिर वो भी सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट दिल वाला है, नाजुक दिल वाला, चाहे वो लड़का है या लड़की है। तो वो पिघल गया या पिघल गई, उनको नहीं समझ में आया कि ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ मुझे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मैं आपके कनेक्ट रहती हूँ, तो वहीं से ये मैसेजेस आते हैं। ये हम लोगों के मैसेजेस नहीं होते हैं, जो भी हम रीडिंग करते हैं सारे रीडर्स, ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है। तो ये आप ही के इसमें से हम लोग कनेक्ट रहते हैं, तो वहाँ से ये मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात हुई है, तो अभी सब कुछ बैलेंस होगा। आपने जो अच्छाई की है तो अच्छाई आपकी तरफ आएगी, लेकिन अगर आपने अनजाने में भी किसी का दिल तोड़ा है तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है जैसे मैंने कहा है आपको, तो आप सामने वाले को अगर आप चाहो तो बड़ा दिल करके सॉरी भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे, ठीक है। तो और इन सारे सिचुएशन के अलावा और कोई बात है, जैसे कि नो कांटेक्ट में चले गए आपके पर्सन, आप दोनों में ही झगड़े हो गए, कुछ हो गया, बात नहीं हो रही है, तो उनको अभी आपकी याद आ रही है। उनको आपका हर चीज़, हर वो लम्हा याद आ रहा है जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया था पिछले कुछ टाइम में, कुछ दिनों के पहले जब तक आपकी बात हो रही थी तब तक। और कुछ अच्छे पल आप लोगों के थे, तो वो उनको बहुत याद आ रहे हैं। तो वो अब आपके तरफ आना चाहते हैं, वो आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके तरफ आकर आपको एक शादी का प्रपोज़ल, शादी का कमिटमेंट दे दे। अगर वो अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो वो शादी का कमिटमेंट दे देंगे, और आपकी तरफ आकर अब शादी होने के पूरे चांसेस है, आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये चीज़ है।
और जो लोग पहले से मैरिड है उनके पर्सन भी उनके तरफ आने के काफ़ी चांसेस है। वो खुद भी बहुत परेशान हो गए हैं आपसे दूर रहकर। उनको भी ये एहसास हो चुका है कि वो ज़्यादा टाइम घर से, फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके तरफ रिटर्न आएंगे। और एंजल्स आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो किया वो सही किया या गलत किया, ये एंजल्स उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो भी ईश्वर अल्लाह गॉड में आप बिलीव करते हो वही एंजल्स है, वही समझा रहे हैं। ठीक है। जस्टिस, तो जस्टिस मतलब आपको न्याय मिलेगा, अभी आपके साथ न्याय होगा जो अब तक नहीं हो रहा था, आप जिसके लिए वेट कर रहे थे कि अभी तक ये ऐसा क्यों चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है और हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ों में अभी आपको न्याय मिलेगा जिसका आपने इंतज़ार किया है काफ़ी टाइम से, वो चीज़ें होने वाली हैं। तो ओरेकल से देखते हैं। तो 2022 एरीज के लिए, मेष राशि के लिए अच्छा साबित होने वाला है। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेसन्स हैं जो आपने लर्न करने हैं 2022 में। एरीज एक फायर साइन होता है, मेष राशि, जिसके राशि स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स जो एरीज राशि से बिलोंग करते हैं उनके तरफ 2022 में उनके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस रहेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स। लेग अप, आपको हेल्प मिलेगी। आप हेल्प के लिए किसी से बोलिए, बड़े बुजुर्ग से बोलिए, अपने दोस्तों से बोलिए। ठीक है, अपने गॉड, ईश्वर अल्लाह गॉड जो है उनसे बोलिए, जिनको आप मानते हो। तो वो आपको हेल्प मिलेगी, डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन बशर्ते आपने सही रास्ते पे होना चाहिए। ठीक है, तो ही हेल्प मिलती है, डिवाइन सपोर्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, समझ के लेना है, हमने मैच्योरिटी रखनी है, कुछ चीज़ों को जाने देना है, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है, तो शांति बनी रहेगी और रिलेशनशिप भी बनी रहेगी और आप ये स्टक एनर्जी से बाहर आ जाओगे। एक अच्छा न्यू स्टार्ट आपको मिलने वाला है। थैंक यू एंजल्स। राउंड एंड राउंड, तो ये जो राउंड एंड राउंड चल रहा है ना, ये आपके ज़िंदगी में कि बस वही साइकिल चल रही है, एंड ही नहीं हो रहा है। कहीं कुछ आंखें बंद करके सोचो तो आपको समझ में आएगा कि ये सर्कल सर्कल बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें। कब होगा ये एनर्जी से, कब बाहर आएंगे हम। तो आप किसी की हेल्प लो, आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। अपने इंट्यूशन की सुनो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, रिजिड मत रहो, मतलब एक ही बात पे अड़े रहना ये सही बात नहीं है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, बाहर घूमने जाओ, ये चीज़ें भी अच्छी होती है। आपका मूड चेंज होगा, वाइब्रेशंस बदल जाएंगे, आपके एनर्जीज चेंज होगी, बाहर जाओगे तो फ्रेश रहोगे, तो ज़्यादा अच्छा फ्रेश माइंड से पॉजिटिवली सोच पाओगे। गो द डिस्टेंस, आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो अभी वर्क करने वाला है, आपका मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और बहुत अच्छा टाइम आपके ज़िंदगी में आने वाला है। जो भी दुआएं मांगी है वो कबूल होने वाली है। आपने शायद कुछ लव स्पेल्स भी किए हैं, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर शायद लव स्पेल्स करना जानते हो, तो आपने अपने पर्सन के लिए लव स्पेल्स किए हैं, तो वो भी वर्कआउट सक्सेसफुली होने वाला है। दुआएं आपकी कबूल होगी और ये सारी एनर्जी आपकी ही है। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। देखते हैं मोनोलॉजी क्या कहते हैं। एंजल्स गाइड कीजिए हमें। एरीज के लिए हमें कार्ड्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो आपने अब इस सिचुएशन को संभालना है, उसमें इमोशंस के साथ संभालना है उस रिलेशनशिप को, उस सिचुएशन को जो अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आप जवाब ढूंढ रहे थे सवालों के, तो वो आ रहे हैं आपके तरफ। अभी आपको सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तो इसका मतलब है आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वहाँ पर हीलिंग आएगी रिलेशनशिप में हमने पहले ही बोला था, और ये कार्ड भी आ गया। तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी। होल्ड योर विजन, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, थोड़ा आप सोचो, रुको, सोचो और फिर कोई डिसीजन लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगर कोई कोर्ट मैटर चल रहा था आप लोगों का, शादी से रिलेटेड कुछ, डिवोर्स रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर फिनिश होने वाली है। ठीक, तो उसमें भी आपको कोई ना कोई मार्क ज़रूर मिलेगा। डिवोर्स हो सकता है, चांसेस तो लग रहे हैं यहाँ पर डिवोर्स होने के। अगर आप चाहते हो तो वो चीज़ होने वाली है, क्योंकि आपके जो मैनिफेस्टेशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली आपने जो मैनिफेस्ट किया है किसी चीज़ को, कि आप चाहते हो कि ये डिवोर्स हो जाए, आप चाहते हो तो वो होगा। ठीक है, एंजल्स हमें लास्ट कार्ड दीजिए। एरीज के लिए क्या हो सकता है, प्लीज़ दीजिए लास्ट कार्ड। एरीज के लिए एक लास्ट कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज़।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप ये 2022 में कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रह सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो हम देखने की एक कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे, एंजल्स हमें बताइए। कोई एक ही कार्ड दीजिए। द मून, योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस आर एंड रिस्पॉन्सेस। तो आप बहुत इमोशनल फील करने वाले हो, आप चंद्रमा के इन्फ्लुएंस में रहोगे, इमोशंस वगैरह आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांगली बाहर आएंगे, इसका ये चीज़ हो सकती है। मून के इन्फ्लुएंस में रहोगे। अब देखते हैं कौन से हाउस आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हम एक कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं। द फर्स्ट हाउस, ओके। फर्स्ट हाउस मतलब आप अपना खुद के बारे में, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, खुद के बारे में सोचोगे। और ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी पर्सनालिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, ग्रूमिंग वगैरह कर सकते हो। तो फर्स्ट हाउस के इन्फ्लुएंस में रहोगे। और एंजल्स बताइए हमें एरीज़ के लिए। द नाइन्थ हाउस, ओह, तो हो सकता है आप कहीं लॉन्ग जर्नी जाओ, मतलब आप फॉरेन जाने का अगर सोच रहे थे तो आपके पर्सन कहीं फॉरेन लैंड से हो तो आप फॉरेन भी जा सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की, मतलब लॉन्ग जर्नी की एनर्जी यहाँ पर है। और ये भी चीज़ हो सकती है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ो, क्योंकि नाइन्थ हाउस इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एट्थ हाउस। The transformational area of your life is about shared resources, intense emotions. समझ रहे हो आप, इसलिए चंद्रमा का कार्ड आ गया ये। एट्थ हाउस मतलब ये फर्स्ट हाउस में आ गया एरीज। अगर समझो एरीज आपका मून साइन है, सन साइन है या राइजिंग साइन है, तो आप वो उसको फर्स्ट हाउस में रखते हैं। तो एट्थ हाउस में कौन सा साइन आएगा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का भी राशि स्वामी कौन होता है, मंगल। तो देखो आप, अभी हम देखते हैं चार्म्स, नहीं पहले हम एंजल गाइडेंस देखेंगे। चलो, आप अपना कोई सवाल है जो अभी तक आपको जवाब नहीं मिला है तो आप वो सोच लो और उस पर कंसंट्रेट करो, अपने पर्सन पे कंसंट्रेट करो। अगर ये रीडिंग में आपको आपके सवाल का क्लियर जवाब नहीं मिला है तो अभी पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए। एंजल्स हमारे व्यूवर्स का जो भी सवाल है उसे उन्हें जवाब, प्लीज़ उन्हें जवाब दीजिए प्लीज़ एंजल्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ओके फाइन। चलो ले लेते हैं सभी कार्ड्स। तो आपने जो भी सवाल पूछा था उसका पहले एक कार्ड आया है जिसका मैसेज है लेट गो। तो आपने कुछ चीज़ों को छोड़ देना है, लेट गो करना है। मतलब कुछ पुरानी चीज़ें हैं आपने पकड़ के रखी है, तो आप आगे का वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल कैसे करोगे ना, आगे कैसे बढ़ोगे। या फिर किसी को छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया और उसी में रोते गाते पड़े हो, तो फिर आगे न्यू फ्यूचर, न्यू ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है, तो वहाँ कैसे जाओगे। तो लेट गो करना है अपने कुछ बातों को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, येस, वहाँ पर भी कार्ड आ गया था ना वो लेगअप। तो आपने दूसरों से मदद मांगनी है, मदद आपको मिलेगी। आप अपने बड़ों से मदद ले सकते हो, दोस्तों से मदद ले सकते हो, ठीक है। आपने फॉरगिव करना है, मैंने बोला था फॉरगिव एंड फॉरगेट पहले भी आपको, तो एंजल्स भी वही कह रहे हैं। आपने फॉरगिव, आपने पूछा होगा कि हमने क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, फॉरगिव कर दे उनको, माफ़ कर दे। तो हाँ, माफ़ कर दो, फॉरगिवनेस, अपने दिल में लव एंड फॉरगिवनेस भरो। जब तक दया और करुणा आपके मन में नहीं होगा तो प्रेम कहाँ से आएगा। ये चीज़ें हैं। लुक फॉर अ साइन, तो आपने कुछ थोड़ा रुकना है, यहाँ पर भी कार्ड आ गया था। होल्ड योर विजन, थोड़ा रुकना है और साइंस का इंतज़ार करना है। एंजल्स आपको साइंस देंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं चार्म्स एंड चार्म्स मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। चलो ऐसे रखते हैं, आपको दिखेगा अभी। ये देखिए, ये सब हम निकाल देंगे। ये शील्ड मतलब आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आपके पर्सन प्रोटेक्टेड है, वो किसी पब्लिक सर्विसेज में भी जॉब कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आई थी, उन्होंने कहा भी कि उनके पर्सन पब्लिक सर्विसेज में जॉब करते हैं और जो भी मैंने कहा है वैसा ही उनका पर्सन है करके। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये कमेंट किया था।
तो एंजल हार्ट आ गया, हार्ट विथ विंग्स मतलब एंजल हार्ट है ये। तो एंजल्स आपके साथ है, एंजल ऑफ लव आपको गाइड कर रहे हैं। की तो आपको आपके फ्यूचर की आपके पास है, ठीक है। तो आपने रोते गाते नहीं बैठना है, पुरानी बातों को लेट गो करना है। एंजल्स ने भी वहाँ पे बोला था आपको। टॉवर आ गया, मतलब मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नी, नाइन्थ हाउस भी आ गया यहाँ पे। तो हो सकता है आप लोग कहीं फॉरेन कंट्री में घूमने जाओ या कहीं दूर घूमने जाओ, ये भी चीज़ें हो सकती है। आपके पर्सन कहीं दूर दूसरे सिटी कंट्री से हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। आपकी जो कला है, आप बहुत आर्टिस्टिक हो, वो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। और स्पिरिचुअल भी हो सकते हो आप लोग। और आप अभी ये स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आ जाओगे और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने पर्सन के साथ। लॉक तो आपने जो भी अपने आसपास लॉक करके रखा है, अपने इमोशंस को लॉक करके रखा है, तो वो सब उसमें से आप ओपन कर दो अभी उसको। कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखो, नए पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, न्यू फ्यूचर है आपके लिए, न्यू ब्राइट फ्यूचर है। तो ब्रेकअप की एनर्जी में मत घुसे पड़े रहो, ठीक है। पीस ऑफ माइंड आएगा आपके तरफ। कितना अच्छा कार्ड आ गया, ब्राइट 9 ऑफ कप्स। तो आपकी विश पूरी होने वाली है, ब्राइट फ्यूचर रहेगा आपका वेरी सुन। आपने अगर यहाँ कोई सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं मिला है, तो उसका जवाब है वेरी सुन। विजिट टू डॉक्टर, तो हो सकता है आप तबीयत बिगाड़ लो, ये टेंशन ले ले के तो डॉक्टर की तरफ जाना पड़े, इसलिए थोड़ा सा टेंशन फ्री रहो। वहाँ पर फ्लेक्सिबल का कार्ड आ गया था, थोड़ा घूमने वगैरह जाओ, हेल्थ का केयर करो, क्लियर पास्ट की चीज़ें क्लियर करो, मतलब लेट गो करो। ट्यूसडे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मंडे इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर। थर्सडे, ये थर्सडे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सैटरडे, ये देखिए बिग येस आ गया आपके लिए। आपने पूछा होगा वहाँ पर कोई सवाल येस और नो के लिए, तो येस आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव एनर्जी है ये। आपको लक आपके साथ रहेगा, लव। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देखना ये दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेबी बॉय, कोई प्रेगनेंसी के चांसेस है कहीं किसी के यहाँ, या बेबी बर्थ होने वाला है या हो चुका है तो बेबी बॉय होने वाला है आपके यहाँ, या आपके कोई रिश्तेदार है, दीदी भैया है, उनके यहाँ। द एंड, कुछ चीज़ें हैं जो एंड ही करनी है, उनको पास में ही छोड़ना है। तो किसी चीज़ का जवाब आपने पूछा होगा तो उसका जवाब है नो। ये बी आ गया यहाँ पे। नंबर 8, यहाँ पर भी देखो 8 हाउस आ गया था, 8th हाउस आ गया था ना, ये कार्ड देख लेना आप। तो यहाँ पर ऐसा है आपकी तरफ है ना, आपके पर्सन का मतलब आपके इमोशंस बहुत बढ़े रहेंगे, इंटेंस इमोशंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी ज़िंदगी में, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कार्ड भी तो आ गया था, आप देख लेना। जी है यहाँ पर, डी एंड ई, तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ये 8 नंबर आ गया, तो ये चीज़ें आपके पर्सन का नेम हो सकता है, इनिशियल्स, या फिर वो जहाँ जिस सिटी कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो ये था एरीज़ के लिए, हमने गाइडेंस देखा 2022 में उनके लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, जिसके वजह से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, तो आप वीडियोज़ देख पाओगे वक्त पर, ठीक है। God bless you all, love you all, stay safe, bye bye.